राजस्थान महाविद्यालय में आज पक्षी बचाओ परिंदे लगाओ अभियान की शानदार शुरुआत हुई। इस अभियान का नेतृत्व आदित्य सिहाग और उनके साथियों ने किया। उन्होंने कॉलेज की हर कक्षा में जाकर छात्रों और अध्यापकों को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य, उपाचार्य समेत कई अध्यापकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सराहनीय पहल की प्रशंसा भी की। उन्होंने बताया कि इस अभियान को और अधिक विस्तार दिया जाएगा व विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाकर गर्मी के मौसम में पक्षियों को राहत पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। यह अभियान न सिर्फ पक्षियों की सहायता करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। झालावाड़ में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने आज वृत्त खानपुर व थाना सारोल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक भवन, हवालात, मेस, बैरक्स व कार्यालय रिकॉर्ड की गहन जांच की। थानाधिकारियों को अवैध गतिविधियों की रोकथाम, प्रभावी गश्त, आगंतुकों के साथ बेहतर व्यवहार व त्वरित कार्रवाई जैसी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वृत्त कार्यालय खानपुर में अपराध गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। सूरतगढ़ में नगरपालिका में खाली पड़े प्लाट के कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड व सिटी पुलिस मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। तहसील चौराहे के पास प्लॉट की चार दीवारी के अंदर कचरा भरा हुआ था, जिस कारण अज्ञात कारण से आग लग गई। वहीं सूरतगढ़ में थर्मल कॉलोनी में जीएसएस के पास झाड़ियों में आग लग गई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। जीएसएस के पास अत्यधिक कचरा होने के कारण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोलायत से खबर, जहां उपखंड मुख्यालय बज्जू के बांगड़सर गांव में पिछले 4 से 5 दिनों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। गांव के युवा सुखदेव जाजरा ने बताया कि पानी की खेलियां पिछले 5 दिनों से खाली पड़ी है। पशु प्यास बुझाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। गांव के आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं, इसलिए पशुओं को बुरी दशा है। भीलवाड़ा में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो व इससे जुड़े संगठन की ओर से पहली बार आगामी 9 अप्रैल को भारत सहित 108 देश में एक साथ नवकार मंत्र जाप की माला का क्षय की जाएगी। सुबह 8 से 9:30 बजे तक करीब 1.5 घंटे तक पहली बार होने वाला यह आयोजन शहर के निगम स्थित चित्रकूट धाम में होगा। इसमें नवकार मंत्र जाप की माला से पहले बाद में 9 वर्षीय बालक मास्टर आनिक जैन द्वारा वचनों की प्रस्तुति दी जाएगी। नवकार मंत्र जाप की माला करने वालों में सकल जैन समाज के साथ ही सर्व समाज के करीब 20,000 लोग सहभागिता निभाएंगे। 9 अप्रैल को भव्य रूप से नौकार मंत्र जाप आयोजित हो रहा है। जीतो की आप अध्यक्ष हैं, आपको बड़ा टास्क दिया है भीलवाड़ा के लिए, क्या है? और लगातार महावीर जी जीतो का करने के कारण आज देश दुनिया में भीलवाड़े का डंका बज रहा है। एक निवेदन और करना चाहता हूँ। दिनांक 9 अप्रैल को विश्व नौकार दिवस है। महाआयोजन में जीतो के सभी साथी न केवल जैन समाज बल्कि सर्व समाज के अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित कराने में अपना उत्कृष्ट योगदान प्रदान करें। इसे भव्य सफलता दिलाकर एक रिकॉर्ड कायम करने में सहभागी बने। धन्यवाद। 20,000 रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं और आगे भी चल रहे हैं। कल भी बड़ा कार्यक्रम है, सब समाज की ओर से मीटिंग रखी गई है। कल शाम को 4 बजे से टाउन हॉल में सब समाजों का रखा है, तो सबको वहाँ आना है और टाइम पर सबको सम्मिलित होना है। इससे आगे की कोई रेखा बनाई जा सकती है। महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है कि विश्व नवकार मंत्र दिवस आगामी 9 अप्रैल को भारत ही नहीं पूरे विश्व में आयोजित है। विश्व के लगभग 108 कंट्रीज में और देश के 100 चैप्टर्स में और लगभग 6,000 स्थानों में ये विश्व नवकार मंत्र दिवस का आयोजन होना है। इसमें जैन समाज ही नहीं अपितु समस्त समाजों की सहभागिता रहेगी। और विशेष बात यह भी है कि इस विश्व नवकार मंत्र दिवस का जो समय है 8:01 से 9:36 पे, उस दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब विज्ञान भवन में इस विश्व नवकार मंत्र दिवस पर पूरे विश्व को संबोधित करेंगे।
और ये मैं बताना चाहूंगा कि अणमकार जो है मंत्र, ये केवल जैनों का ही नहीं, इसमें सभी के गुणों की पूजा की गई है। अर्यंतों की पूजा की गई है, सिद्धों की पूजा की गई है, आर्यों की पूजा की गई है, और सभी साधु साध्वी, चाहे जैन सनातन धर्म किसी का भी हो, सभी की इसमें पूजा की गई है। जब एक साथ विश्व भर में करोड़ों लोगों का एक समय नवकार मंत्र का जाप होगा, तो आप ये मानिए कि कितनी वाइब्रेशंस पूरी पृथ्वी पे आएगी, और ये विश्व शांति का प्रतीक है। इसमें जीतों के द्वारा कई महानगरों में रिसर्च सेंटर भी बनाए गए हैं, कई साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। और अब तक जो ये भावना थी कि नवकार मंत्र केवल जैनों का है, इस 9 अप्रैल के बाद ये लगेगा कि ये दिवस जो है, यह नवकार मंत्र केवल जैनों का न होके समस्त प्राणियों का है। इसमें सभी को आत्मशक्ति मिलती है। तो मैं सभी भीलवाड़ा वासियों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी भीलवाड़ा शहर में जैन समाज के अग्रणी समाजसेवी संगठन जीतो द्वारा आज देश भर में लगभग 47 शहरों में जीतो जॉब्स फेयर लगाया जाएगा। इसी क्रम में स्थानीय चौधरी डांगी जीतो हाउस में भी जीतो जॉब्स फेयर का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जीतो जॉब्स के गठन का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्ग को उनकी योग्यता अनुसार उच्च स्तरीय रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ साथ समाज के सभी बड़े व्यावसायिक उपक्रम को बेहतर कर्मचारी चयन में सहयोग प्रदान करना है। जीतो द्वारा जैन यूथ क्वालिफाइड प्रोफेशनल जॉब के लिए उत्साहित बेरोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए ही जैन समाज के हमारे विभिन्न संस्थानों में योग्य आवश्यकता अनुसार भर्ती करने का भी अवसर प्राप्त होगा। आज का यह आयोजन सर्वोत्तम सफल परिणाम प्राप्त करेगा, यही शुभकामना करता हूँ। जीतो जॉब्स प्रोजेक्ट में योगदान करने वाले सभी टीम साथियों का हृदय से आभार एवं धन्यवाद करता हूँ। पुनः सभी अतिथिगण का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम कार्यों से समय निकालकर हमारे अनुरोध को स्वीकार करके बड़ी खुशी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। जब भाभी जी मुझे न्योता देने आए थे प्रभा जी के साथ, तो मैं कल्पना नहीं कर सका था कि इतना बड़ा जीतो हाउस यहाँ पर बना रखा है। ऊपर देखा, ऊपर हॉस्टल, किचन, लाइब्रेरी, सारी सुविधाएं हैं सारे हमारे जैन परिवार के लोगों के लिए। और एक बड़ा दिन में बड़ा एक आत्मीय सुख मिला है हमारा, बहुत अच्छी। मैं इसके लिए भाभी जी को साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज किया है। और आज जीतो का एक जॉब फेयर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी की आई 10 कंपनीज यहाँ पर मुझे बताया कि आई हुई है। और कौन है यहाँ पर जॉब के जीतो ने आज शानदार जॉब प्लेसमेंट के एजेंसी में यहाँ लगाए हैं। आप जॉब के लिए आए हैं, आप कैसा देखते हैं? और एक साथ इतनी बड़ी कंपनियों के साथ आपसे मुलाकात हो रही है, और एक तो आप एक जगह ट्राई करते थे, यहाँ तो 10-15 कंपनियां एक साथ है, बड़ी बड़ी कंपनी आई है, आप भी आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगी एज अ टीनेजर्स वर्किंग जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कई सारी कंपनियों में ट्राई करते हैं, कितनी सारी कंपनियों में धक्का खाते हैं, तो एक तो प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होता है कैसे क्या करे, किधर जाए। तो मैं थैंक यू करूँगी जीतो का, जिन्होंने एक साथ इतनी सारी कंपनियों को अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा कि आप अपने लिए एक अच्छा बेटर करियर चूज कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ स्टूडेंट भी देखा जाए, और या जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो एक ही जगह पे एक ही बिल्डिंग जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, सेवा और आर्थिक सुदृढ़ीकरण। इसी के तहत जीतो के जितने वर्टिकल है उसमें जीतो जॉब्स भी अपने आप में एक अहम और महत्वपूर्ण वर्टिकल है, और उसी वर्टिकल के तहत जीतो जॉब फेयर देश में समस्त चैप्टर्स में आज आयोजित है। और उसी क्रम में भीलवाड़ा में भी आज जीतो जॉब फेयर का आयोजन हुआ। उसका उद्घाटन यहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय
अभय जी जैन साहब ने किया, और लगभग 12 से 15 कंपनी यहाँ आई है और 70 से 80 हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ आए हैं जिनको आज जॉब मिलेगा। सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत गुरुसर मोडिया में सात सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में आरटी की छात्रा ने मैनेजमेंट द्वारा बुक्स के रेंट मनमर्जी से लगाने का आरोप लगाया। पेरेंट्स ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बच्चियों को प्रिंसिपल नवजोत कौर द्वारा धमकाने व बुक्स का बिल न देने की बात कही। जब पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से इस बारे में बात की तो प्रिंसिपल ने स्कूल से बाहर निकालने को कहा। वहीं राजस्थान की नमक नगरी सांबर के भाटी परिवार की जानी मानी हस्ती शकरू खान भाटी की पोती व जाकिर खान भाटी की पुत्री उमेरा खान भाटी ने जयपुर शास्त्री नगर स्थित MSN इंग्लिश स्कूल के परीक्षा परिणाम में अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। उमेरा भाटी ने कक्षा में फर्स्ट रैंक हासिल करके अपने दादा शकूर भाटी व अपने परिवार का नाम रोशन किया।